हमारे कुछ साथियों ने मुझे कहा कि भाई साहब आप क्यों नहीं बोलते, स्पीच क्यों नहीं देते। तो जहां हमारी जो बहन अभी बोल के गई थी, क्या बोल के गए, शायद ऐसे शब्द, ऐसा जोश मैं नहीं ला सकता। छोटी सी बहन वो हमारी यहाँ है, उसका एक स्टेटमेंट आज भी दिमाग में गूंजता है कि भगवान जिस गण में थे उसमें भी 18 दिन लगे। वो हमारे बीच ऐसे लोग बैठे हुए हैं। एक भाई हमारा सवाई माधोपुर वाला, जिसने आपके मांग पत्र को पद्य रूप में दे दिया। अरे मैं क्या बोलूं, मेरी को कमतरी का एहसास नहीं, अभिभूत हूं मैं। उमेश हमारा बोलता है, सब मेरे को रूटीन में मिलता है और काका जी, लेकिन जब यह मंच पे आके जब बोलता है तो ऐसा लगता है सिर्फ उसको सुनता रहूं। साथियों, जब हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं तो वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज मैं सिर्फ एक दो विषयों पे आप लोगों से बात करूंगा जो बहुत जरूरी है इस बारे में बोलना, क्योंकि आज मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए। यहाँ मैंने देखा है कुछ लोग मुझे भी कहते हैं, अलग अलग विभागों की बात भी करते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, ये महापड़ाव नहीं है, ये महासागर है। जिस प्रकार से महासागर में गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र मिलके अपना अस्तित्व खो दे देती है और एक महासागर बन जाती है, वैसे ही यहाँ अलग अलग विभागों से आया बाबू यहाँ आकर के सिर्फ एक ही बाबू बनता है, वो सिर्फ बाबू और किसी विभाग का बाबू नहीं रहता। हमारा एक विभाग में चाहे वहां 50 बाबू है, उसके लिए सारा विभाग बाबू उसके साथ है, और यदि 25,000 है तो बाकी के 75,000 भी उसके साथ है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हमारा यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ हम महासागर हैं, ये महापड़ाव है। तो इस कारण से जो लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं उनको समय ने अलग ही कर दिया है, वो अलग ही रहेंगे। साथियों, मैं अब जिस विषय पे बात करना चाहूंगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मैं जब बिना मांगे दे रहा हूं और बगैर किसी चीज के मांगते थक जाओगे तो दे रहा हूं। ऐसी स्थिति में महापड़ाव, हड़ताल उचित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यहाँ जो भीड़ आ रही है, आज भी हमारी वित्तीय मांग पूरी नहीं हुई और हमने फिर भी संयम के साथ में हमने 3 तारीख की रैली की और 3 तारीख की रैली करके बताया, श्रीमान जी हमारी ये मांग है, कृपया इस पे गौर करो। ध्यानाकर्षण रैली थी, फिर भी हमारे तरफ ध्यान नहीं गया और 2018 में भी संघर्ष किया। हमारा एक साथी हमारा साथ छोड़ के चला गया संघर्ष करते करते। आपने उस समय ट्वीट भी किया था। तो ये सब बातें हैं, तो कमी कहां है? या तो जानबूझ करके आप हमारी संवेदनाओं को, हमारी मांगों को इग्नोर कर रहे हैं, या आप तक जिन लोग, जो अधिकारीगण, जो मीडिएटर लोग इस बात को पहुंचाते हैं और ये कह देते हैं कि इनकी मांगे जायज हैं, कृपया हमें बता दीजिए हमारी मांगे जायज क्यों नहीं। के स्टेटमेंट पर ही हमने ये आंदोलन किया है। आपने विधानसभा में कहा था ना कि समान कार्य समान वेतन। हम क्या मांग रहे हैं? हम वही तो मांग रहे हैं, इससे इतर हमने क्या मांगा? लेकिन आपको अब भी हमारी ओर ध्यान नहीं है। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति, संगठन, संवर्ग हड़ताल नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुख्यमंत्री जी, ये मजबूरी में आया है कर्मचारी। और जब भी सरकार के 5 साल कंप्लीट होते हैं ना, तो जो उपलब्धियां गिनाती है, उस उपलब्धियों को गिनाने के पीछे अगर किसी संवर्ग का योगदान सबसे बड़ा होता है तो ये मंत्रालय संवर्ग ही है। उसकी मेहनत ही है कि हर सरकार 5वें साल छाती चौड़ी करके बताती है कि हमने ये किया। आज वो संवर्ग यहाँ बैठा है और आपको बिल्कुल भी संवेदना नहीं है, अपने आप को संवेदनशील कह रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारी पीड़ा है, इसको आप समझिए। और ये बार बार नहीं, एक बार नहीं, बार बार हो रहा है। मैं शिक्षा विभाग के
एंगल से भी आपको बात बताना चाहूंगा। 2017 में इन्होंने पीओ विद्यालय का गठन कर दिया। एक पंचायत स्तर के विद्यालय को इन्होंने पीओ बना दिया, कार्यालय बना दिया। उसके अंडर में जितने भी पीएस और यूपीएस आ रही है उसके अंडर ऑफिस बना दिया। साथियों, सरकार ने जो नियम बनाए हैं ना विद्यालयों में मंत्रालय कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने के, सुनना गौर से, जो विद्यालयों में मंत्रालय कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने के नियम बनाए हुए हैं, उस नियम के अनुसार ही, हमारे नियम नहीं, हमारी मांग नहीं, आपके नियम के अनुसार भी 11,000 पद हमें मंत्रालय के चाहिए। और उसके ऊपर आपने के साथ में इनका अन्याय हो रहा है। आज हमारे काका ताऊ, मेरे ससुराल पड़ोसियों को पता लग रहा है कि आज ये बंटी भैया क्या बात है, इतने दिन से वहां कैसे है, ऐसी क्या मांग है। तो ये हमारी मांगे आम जनता के बीच जा रही है। वो ये कहते हैं कि ये तो फिर गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। धन्यवाद है कि हमारा आंदोलन इतने दिन खिंचवाया गया। हमारी मांगे जनता के बीच जा रही है, घर घर में जा रही है। हम तो इस नकारात्मकता में भी हमने अपनी सकारात्मकता ढूंढ ली है और आगे भी ढूंढ लेंगे। हमें क्या नहीं मिला, आप देंगे देंगे वो बात की बात है। हमें मिला भाईचारा। पास में बैठा आदमी जो मेरे को नहीं जानता, मेरा नाम नहीं जानता, देखता है, मुस्कुराता है, गले मिलता है, ये भाईचारा यही मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री जी, आप देंगे तब देंगे, लेकिन हमें जो मिला है उसके लिए आपका धन्यवाद तो दे ही देते हैं, दे ही देते हैं, दे ही देते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे बार बार ये निवेदन हर मन से किया जा रहा है कि वास्तव में आप हमारी मांगों पर विचार कीजिए। यदि आपके और हमारे बीच जो कोई संदेश वाहक है या हमारी मांगों को जिस सरकारी तंत्र के अंतर्गत आप तक पहुंचती है, कहीं ना कहीं उसको एक बार जांच कीजिए। कहीं ना कहीं कोई संवाद की कमी है, कहीं ना कहीं कोई समझ की कमी है, कहीं ना कहीं कोई संवेदनशीलता की कमी है। ये शायद मैं आपके लिए शब्द काम लेते हुए मुझे सोचना पड़ गया, क्योंकि आप संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। इस कारण से मुझे शब्द को आपके लिए उपयोग लेते हुए सोचना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है, एक बार आप वास्तव में देखिए, ये बाबू ऐसे ही नहीं आया हुआ है। मैं कहता हूं आप खुद एक राजनीति के कार्यकर्ता हैं। कोई आंदोलन इस रूप में बगैर किसी उन्माद का मतलब आप समझ जाइए, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, इस बात को समझिए। बगैर किसी अनुवाद के अपनी मांगों के प्रति गंभीरता की वजह से बैठा हुआ। और यहां आपको मैं 1857 की क्रांति का उदाहरण दूंगा। आपको मैं स्पष्ट कुछ नहीं बताऊंगा, घर पे जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये यहां पे सर्च कर लीजिएगा। 1857 की जब क्रांति हुई तो आम जनता उसमें आ गई थी। तो बिहार गया के एक कलेक्टर थे अंग्रेज, उनको महिला का वेश धारण करके पकड़ा और वो डर उनके बीच ऐसा बैठा, उनको ये पता लगा कि ये जनता के अंदर आक्रोश है और हमें तो पता ही नहीं लगा। आखिर हम क्या करें कि जनता के बीच जो आक्रोश है वो हम तक पहुंचे। फिर उन्होंने कुछ साल बाद, 15-20 साल बाद उन्होंने किसी संगठन की स्थापना की। आप मालूम कर लीजिएगा कि संगठन की स्थापना की ताकि वहां पर उनकी मांग, आम जनता का आक्रोश वहां पहुंच जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बाबू की पीड़ा पहुंचाने वाला 2013 में पैदा एक संगठन है जो आप तक पीड़ा पहुंचा रहा है, इसको समझिए। ये आक्रोश, ये पीड़ा यदि हताशा में बदली तो कदापि इस संवर्ग के लिए भी उचित नहीं है। पर मुझे जहां तक है, हताशा में नहीं बदलेगी। मुझे आप पर विश्वास है। इतना करने के बाद भी हम निरंतर गांधीवादी तरीके से जो मार्ग आपने राजस्थान की जनता को दिखाया है, उस मार्ग पर ही हम चल रहे हैं। और मैं बता देता हूं मुख्यमंत्री जी कि आप या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 100 आदमी भी इकट्ठा करने होते हैं तो जोर आ जाता है। लेकिन आज आप चाहे मेवाड़ में जा रहे हैं,
चाहे मेवात में जा रहे हैं, चाहे मारवाड़ में जा रहे हैं, हाड़ौती में जा रहे हैं, नागौर में जा रहे हैं, सब जगह जो मंत्रालय कर्मचारी इकट्ठा होके पहुंच रहा है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। कोई भी किसी तरह से वो संगठित या किसी प्रकार से अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अपनी उम्मीदों के साथ वहां पहुंच के आपको कह रहा है, मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, बाबू आया आपके द्वार। ये जो द्वार का जो जब तक आपके द्वार में है, उस दिन वो द्वार में बदल गया। वो इस संवर्ग के लिए भी उचित नहीं। धन्यवाद। पीओ कार्यालय का भी काम दे दिया। मतलब पहले जो मंत्रालय कर्मचारी स्कूल में बैठा अपने 11,000 साथियों की कमी से जूझ रहा है, उसको आपने अतिरिक्त काम दे दिया। और यहां जब संघर्ष करके 2 साल जगह जगह नाक रगड़ने के बाद में जब फाइल हमारी फाइनेंस में जाती है तो वहां फाइनेंस कहता है कि हम इससे असहमत हैं। और उसी फाइनेंस के नाक के नीचे सेक्रेटरीट में 1000 पद ऐसे क्रिएट कर दिए जाते सेक्रेटरीट के लिए। मतलब सेक्रेटरीट के लिए तो नियम कोई नहीं, लेकिन हमारे लिए नियम आड़े आते हैं। आखिर क्यों? ये गुस्सा है, ये जो भीड़ है ये उस गुस्से की है, ये उस आक्रोश की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो आप, मैं कहता हूं कि धन्यवाद दीजिए। आपको आक्रोशित होने का बिल्कुल भी उचित नहीं है। आंदोलन होना लोकतंत्र के अंदर बहुत अच्छा है। आंदोलन की वजह से जिस सद्भाव को आप कायम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप बार बार मीटिंगें भी करते हैं कि राजस्थान में सद्भाव रहे, आज इस आंदोलन को इतने दिन 29-30 दिन हो गए, यहाँ एक ही पंडाल में हिंदू बैठा है, मुसलमान बैठा है, सिख बैठा है और हर जाति का व्यक्ति यहाँ बैठा है और एक साथ बैठा है। इससे बड़ा सद्भाव का कार्यक्रम आप कभी नहीं कर सकते। ये कर्मचारियों ने करके बताया है। तो ये तो सरकार के लिए बढ़िया है। आंदोलन होना तो जनता के लिए, समाज के लिए और सरकार के लिए भी बढ़िया है। और इस एंगल से बढ़िया है जिस एंगल से हम आपको बता पीड़ा होती है हमारे साथ जो दोगला व्यवहार होता है। जो 1 लाख कर्मचारी है उनको नहीं सुना जाता और 3, 4, 5 हजार कर्मचारी उनको सुन लिया जाता। आखिर कोई हमारी गलती तो बताए कि आपकी ये गलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी अधिकारियों का डेलीगेशन बना दीजिए जो हमें आके ये बता दे कि आपकी मांग ना जाए। उठा ले, कोई दिक्कत नहीं। पर 30 साल की पीड़ा है, 30 साल की पीड़ा। आज किसी भी कैडर में कोई नया पद क्रिएट होता है, सुनना साथियों, फिर आपको अपने से डिस्प्लेसन हो रहा है उसका एक उदाहरण और दे। कोई भी पद होता है, आचार्य का भी पद क्रिएट हुआ, नए पद आए, उसके